पाकिस्तान में मोटरवेज़ बनाए गए, मगर जीटी रोड्स बनाने पर बिल्कुल फोकस नहीं किया गया। एक सियासी जमात जो हर साल मोटरवेज़ की अपनी सियासी तशहीर के अंदर, अपने सियासी इश्तिहारों के अंदर मोटरवेज़ की तस्वीरें चलाती है और आवाम को कहती है कि ये काम हमने किया है, हमें वोट दिया जाए। तो जब हम उस पर सफ़र करते हैं, आप इन टाइम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि टूल प्लाज़ों पे जो बेज़ाब्तगी और बेइंतज़ामी की गई है, घंटों आपको लाइनों में लगना पड़ता है। उसके बाद आप टूल टैक्स पे करते हैं, तो फिर आप दूसरी तरफ जाते हैं। अगर आपको लाहौर से इस्लामाबाद की बात बताई जाए, तो इसी तरह से लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर की बात बताई जाए, तो अगर आप 30 या 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है जीटी रोड से और मोटरवे से, अगर आपका, तो इतनी देर अगर आप टूल प्लाज़े में लगे रहेंगे और 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा करके आएंगे, तो ऐसे टूल प्लाज़े का आपको क्या फ़ायदा होगा। इसी तरह से पहले पिंडी पट्टियाँ पर एक टूल प्लाज़ा बनाया गया। जब आप लाहौर से फैसलाबाद जाते थे मोटरवे से, तो पहले आपको पिंडी पट्टियाँ पर टोल टैक्स देना पड़ता था, उसके बाद जाके फिर आपको फैसलाबाद देना पड़ता था। बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब पता नहीं कि उसका ठेकेदारी का क्या निज़ाम है, इस पे मैं सर्च कर रहा हूँ। करने के बाद एक नई वीडियो लेके आऊँगा सामने कि अब आपने फैसलाबाद जाना है, तो फैसलाबाद का 1 घंटे का डिस्टेंस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? पहले आप लाहौर से फैसलाबाद के लिए जाते हैं, तो आपको पिंडी पट्टियाँ पर आपको रुकना पड़ता है, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है टूल टैक्स पे करने के लिए। एक दफ़ा आप यहाँ पे टूल टैक्स पे करते हैं, आपका टाइम ज़ाया होता है। दूसरी दफ़ा आपको फैसलाबाद जाते हैं, तो वहाँ पे जाके आपको लाइनों में लगना पड़ता है और आपको टूल टैक्स पे करना पड़ता है। दुनिया में मोटरवे का एक ही मकसद है बनाने का, वो ये है कि इससे तेज़ तर और आरामदेह सफ़र होता है। अगर आप तेज़ तर और आरामदेह सफ़र करने के बाद टूल टैक्स पर आपने घंटों लाइन में लगे रहेंगे, अपना पेट्रोल ज़ाया करेंगे, तो ऐसे मोटरवे का क्या फ़ायदा है। ये आप वीडियो जो आपके सामने चल रही है, ये देख लें, ये लाहौर ईस्टर्न बाईपास है। ये आप एक नई, इसमें क्या कहूँ कि ब्यूरोक्रेसी ने ये एक नया अजीबोगरीब सा निज़ाम बनाया है। आपने लाहौर से सियालकोट जाना है, आप लाहौर से किसी भी जगह से रिंग रोड पे चढ़े हैं, तो आपने टूल टैक्स पे किया है। फिर आप इस बाईपास पे चढ़ते हैं, तो एक दफ़ा फिर आप लाइन में लगते हैं, फिर टूल टैक्स पे करते हैं। फिर आप मोटरवे पे जाते हैं, सियालकोट मोटरवे जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पे जाके फिर आप टूल टैक्स पे करते हैं। उसके लिए आप स्लिप लेते हैं और जहाँ आप जाके ख़त्म करते हैं अपना सफ़र, वहाँ पे करते हैं। मीन कि आप रिंग रोड पे चढ़ते हैं, ये ईस्टर्न बाईपास का छोटा सा एक ये टुकड़ा जिसके लिए अलहदा से आपको लाइन में लगना पड़ता है, उसका टूल टैक्स पे करते हैं। जब आप सियालकोट से लाहौर आते हैं, तो तब क्या होता है, आप ये देख लें किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आप देखें कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 लेन्स हैं, 2 जगह पे सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स वसूल किया जा रहा है। बाकी ये देखें राइट साइड पे 2 जो बॉक्स हैं वो बंद हैं। आप लेफ़्ट साइड पे मेरे देखें, यहाँ पे 3 बॉक्स हैं, ये भी बंद हैं। यहाँ भी कोई भी नहीं बैठा हुआ। ज़लालत, आप टैक्स भी पे करते हैं, इसके बावजूद आपको ज़लालत भुगतनी पड़ती है। ठेकेदार पैसे बचाता है अपने, इसलिए कि उसको वहाँ पे मुलाज़म नहीं रखना पड़ता, अपने मुलाज़म के पैसे बचाता है। ज़लील किसको होना पड़ता है? आवाम को होना पड़ता है। टैक्स भी देते हैं। आपका वही सफ़र जो 1 घंटे में होना था सियालकोट से लाहौर का मोटरवे का, वो 1.5 घंटे में चला गया। तो आपको क्या फ़ायदा हुआ? फिर आप जीटी रोड से ही आ जाएं। तो मेरी आला हकाम से, हुकूमत से, ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश होगी कि इसको ठेकेदारी निज़ाम को बेहतर किया जाए और ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि आपको लाइनों में ना लगे। दुनिया भर में कहीं भी आपको मोटरवेज़ पे लाइनों में नहीं लगना पड़ता। आप अपना ई सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसको बेहतर तरीके से बनाएं, बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करवाएं, इम्प्लीमेंट करवाएं, ताकि लोगों को लाइनों में ला के ये ज़लालत ना भुगतनी पड़े।